सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है, नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक बुरी खबर आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ बांडीपुरा में, प्रॉपर बांडीपुरा, प्लान बांडीपुरा में आग की एक वारदात में 2-3 मकानात जुज़वी तौर भी कह सकते हैं और बहुत सारा नुकसान भी उन्हें हुआ है। और यकीन माने बहुत दुख हुआ, क्योंकि इन सर्दी के आयाम में किसी के सर से छत अगर नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़, अब सर्दी का मौसम है तो जाहिर सी बात है आप कांगड़ी भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप एहतियात करें। सोने से पहले कम से कम कांगड़ी आप बाहर दूर रखा करें, और जब भी आप कांगड़ी लिया करें बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि नींद जब आती है तब इंसान बिल्कुल होश हवास में नहीं रहता है, और ऐसे में कोई भी वारदात होने का अंदेशा होता है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से बिल्कुल गुजारिश है कि आप इन बातों का एहतियात ज़रूर रखें। तो प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपकी पसंद के नगमे लेकर। आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले हमें लिखा है हमारे दोस्त, जी हाँ, ये हैं ज़हूर साहब। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लिखते हैं, कल भी मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे मेरे दोस्त। मंजूर अहमद लोन साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, आप ठीक हो? और उसके बाद आपने तलाश फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की।
आप बड़वन गुजरेज से हैं और शौकत मट साहब हैं। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हो आप? और तमाम लिसनर्स को भी मेरा प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी बर्फ़ पड़ रही है, इस मौसम में एक रोमांटिक सॉन्ग सुनने का मूड है। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, फूल और कांटे फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है। बिल्कुल, इस वक्त मौसम जो है बहुत ही रोमांटिक भी है और हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है और कुछ इलाकों में तो खैर भारी बर्फ़बारी भी हो सकती है, लेकिन बर्फ़ का भी एक अलग मज़ा है, इस मौसम का भी बिल्कुल एक अलग मज़ा है। और लोन यासीन साहब हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। सईदा शाहीन साहिबा हैं, आपने लिखा, अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको और आपके प्यारी सी आवाज़ हम सुनते रहें, आमीन। शुक्रिया मेरी बहन। महराज बानी साहब हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम, काजीपुरा बांडीपुरा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तौसीफ़ शौकी हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो मैंने कहा कि अभी आग की वारदात हुई है यहाँ बांडीपुरा में, तो अल्लाह के फजल से उस पर काबू पा लिया गया है और अब वो आग मुकम्मल तौर बुझा चुकी है। और उमर ख़ान साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं मेरे दोस्त। और मीर अनी साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तो फ़िलहाल नगमा सुनते हैं सबसे पहले हम। जी हाँ, ये नगमा सुनवाने के लिए हमें लिखा है ज़हूर साहब ने, हिंदवारा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। छाया में पली थी, तुझे मैं धूप में लाया। छाया में पली थी, नाजुक सी कली थी, तुझे मैं धूप में लाया। तो माफी मांगता हूँ तुझसे, माफी मांगता हूँ तुझसे, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। नन्ना ओ बाबा नन्ना, नन्ना ओ बाबा नन्ना, किरणों से मिली मैं, शबनम में खिली मैं, मौसम से तूने मिलवाया। शबनम में खिली मैं, किरणों से मिली मैं, मौसम से तूने मिलवाया। तो तेरा शुक्रिया मैं करूं कैसे, तेरा शुक्रिया मैं करूं कैसे, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। ऊपर अंबर धरती नीचे, उड़ जा पंछी देख न पीछे। ऊपर अंबर धरती नीचे, उड़ जा पंछी देख न पीछे। जोश नया है मन के अंदर, पार करूंगी सात समंदर। चल रही है साथ मेरे आठों दिशाएं, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। एक
अच्छा बता, अब कैसा लगता है? दिल को लुभाने लगी है अब तो फिजाएं, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और समीर लोलाबी से अब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और यकीन मानिए मैं आपका कमेंट पढ़ने ही वाला था कि ये कमेंट जो है मेरी नज़रों से ओझल हो गया। आपसे गुजारिश है कि आप एक बार फिर इसे यहाँ पे टाइप करें। और तौसीफ शौकी साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इतने सारे कमेंट अगर करेंगे तो बाकी दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो इससे ओझल हो जाते हैं मेरी नज़रों से। यकीनन कई दोस्तों के जो कमेंट्स हैं मैं उन्हें कहता हूं कि आप एक बार फिर कमेंट करें, लेकिन आप बहुत ही हद से ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे बाकी दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो अब मेरी स्क्रीन पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ आपके कमेंट्स हैं। तो प्लीज़ आप रुकें। मैं समझ गया आप नगमा सुनना चाहते हैं, दो गाना सुनना चाहते हैं आप, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आशा फिल्म से। हम ज़रूर आपके लिए सुनवाते हैं। आप दरवेश बाग पट्टन से हैं, प्लीज़ आप अब कमेंट करना बंद कर दें ताकि बाकी दोस्त भी यहाँ पे कमेंट कर सकें और वो आपकी पसंद का नगमा सुनें। शौकत फरीदी साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आप मखदूम साहब श्रीनगर से हैं। आपने अपने बाकी दोस्तों के नाम भी इसमें लिखे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ एक बार फिर कमेंट करें ताकि आराम से मैं आपका जो कमेंट हैं वो पढ़ सकूं। और लंबा चौड़ा कमेंट है मीर अनीस साहब का, लिखते हैं दिल को छू लेने वाले फरमाइशी प्रोग्राम के शुमारे में मेज़बान भाई अंजुम निसार साहब, तमाम मुस्तकिल व नए सामीन को अनीस का अनस बरा अस्सलाम वालेकुम व खुश आमदीद। जाहिर सी बात है आज मैंने अपनी पसंद का नगमा सुनने का मन बना लिया है जो एक चहीते दोस्त की नज़र कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मरहमत फरमाएंगे और मेरे भाई हमरा सारे सामीन भी पसंद फरमाएंगे। और उसके बाद आपने एक शेर भी लिखा है, तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, शेर में बाद में पढ़ूँगा। आपने नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके दोस्त के लिए आपकी पसंद का ये नगमा पेश करेंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा धीरज रखें, हम ज़रूर पेश करेंगे। और गवर यूसुफ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और फुरकान हकीम साहब हैं, इन्होंने भी इसी नगमे की फरमाइश की है। जी हाँ, आशा फिल्म से भी आपने नगमा सुनना चाहा है, जो कि तौसीफ शौकी साहब ने भी नगमा सुनने के लिए कहा है। तो आप दोनों दोस्तों के लिए हम ये नगमा पेश करेंगे, बने रहें आप प्रोग्राम में। मीर मुक़द्दस मीर साहब हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और शाहिद भट्ट साहब हैं, आप लिखते हैं होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अंजुम सर, यू हैव नॉट प्लेइंग अ सिंगल सॉन्ग एज हैव रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स। तो शाहिद भाई आप लिखें अपनी पसंद का नगमा, यहाँ पे हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। यूनुस खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और लतीफ़ सामून साहब हैं, गुरेज से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने लिखा है डियर अंजुम, एज रिक्वेस्टेड यस्टरडे माई सॉन्ग वॉज नॉट प्लेड, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग पिक्चर एज इट ऑन मीना कुमारी। मीना कुमारी पर फिल्माया गया नगमा आप सुनना चाहते हैं और आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आरिफ अरफात साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप बड़वन गुरेज से हमारे साथ जुड़ते हैं। और मीर फिरोज़ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और शौकत मट साहब का भी जो कमेंट है वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है, आपसे भी गुजारिश है एक बार फिर आप यहाँ पे कमेंट करें। और यकीनन आप अगर ज़्यादा कमेंट्स करते रहेंगे जिस तरह से हमारे एक दोस्त तौसीफ शौकी साहब ने किए हैं, इससे यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप कमेंट करें लेकिन थोड़ा हद में रहकर, क्योंकि इससे मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है और आपको तो होगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप टाइप करें कमेंट अपना, लेकिन थोड़ा सा आप हद में रहकर टाइप करें। फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है तौसीफ शौकी साहब ने, और एक दोस्त और थे जिन्होंने इसी नगमे की फरमाइश की है। तो आप दोनों दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा।
आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। आशाओं के सावन में। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना। सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना। छम 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 घुंघरू गाते हैं, छम 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 घुंघरू गाते हैं। आओ 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 तुम्हें हम पहनाते हैं, गीत पीरों के इन सांसों के हार में। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में। तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत तकमा सुना। दो गाना था ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभार इंसान के मन में कुछ होता है लेकिन हो कुछ जाता है। लेकिन बहरहाल किस्मत में जो होता है असल में वही हमको मिलता है। और यकीनन जो लोग अपनी किस्मत पे भरोसा करते हैं, जो किस्मत के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कभी नाखुश नहीं होते, वो हमेशा खुश रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं समीर लोलाबी साहब। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जानेमन अंजुम निसार साहब, कुदरत आपको महफूज रखे। किसी दानिशमंद इंसान का कौल है, लोग क्या कहेंगे। ये जुमला ज़िंदगी को झंझोर कर रख देता है। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों को अपनी खुद की आवाज़ में गीत सुनाना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे मालूम है कि आपकी आवाज़ जो है बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। अल्लाह ने आपको बहुत ही शानदार आवाज़ से नवाजा है। और यकीनन अगर देखा जाए कि हमारे इस वादी में बहुत सारा, जी हाँ, हुनर मौजूद है लोगों में, बच्चों में, लेकिन सही प्लेटफार्म न मिलने की वजह से बहुत सारा हुनर जो है वो एक हिसाब से ज़ाया हो रहा है। और मुझे मालूम है जितने भी सुनने वाले इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं, जब वो आपकी आवाज़ सुनेंगे मुझे नहीं लगता है कि वो यकीन कर पाएंगे कि ये आपकी ही आवाज़ है या नहीं। लेकिन मुझे मालूम है पहली बार जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी तब मैं भी चकरा गया था कि आया ये लोलाबी साहब की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है। लेकिन बहरहाल आपने जब खुद मुझे सुनाया तो मुझे यकीन आया। पहले तो मुझे ये भी यकीन नहीं आया था कि आपकी आवाज़ है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रहे। मैं अब सबसे पहले आपकी आवाज़ में सभी दोस्तों को ये खूबसूरत सा नगमा सुनवाता हूँ, खुद भी सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज़। तो आइए दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम के एक लिसनर, जी हाँ, समीर लोलाबी साहब की आवाज़ में, असल में ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है, तो आप देखेंगे आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि ये समीर लोलाबी की आवाज़ है, बल्कि आपको ये लगेगा
कि शायद किशोर कुमार ही गा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लौलाबी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों बोलिए, क्या मैं सही था या गलत? मैंने कहा था आपसे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे समीर लोलाबी साहब की आवाज़ है, बट बिल्कुल है ये उनकी आवाज़। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, प्यारी आवाज़ है, और इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि बहुत सारा टैलेंट मौजूद है हमारी वादी में, लेकिन सही प्लेटफार्म होने की वजह से उनका जो टैलेंट है वो एक हिसाब से ज़ाया हो रहा है। खैर क्या कर सकते हैं।
बहुत सारे दोस्त आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। और हमारे एक और दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, अमीन सरवर साहब। लिखते हैं माई सलाम टू एवरीवन अंजुम भाई, प्ले सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो अमीन सरवर साहब समझ सकते हैं कि ये लाइव प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे प्ले करना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनके सामने रेडियो कशीर के स्टूडियो में कंसोल होता है, माइक होती है और 2-4 प्लेयर होते हैं जहाँ पे म्यूज़िक बजता है, और साइड में इनके कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे अलग से बंदे होते हैं जो बाकी सारा मामला देखते हैं। और लेकिन अमीन सरवर साहब से मैं कहूँ कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि आप फिर भी हमारे प्रोग्राम में चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका। आपने नगमा सुनवाने के लिए कहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। शाजिया खान साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हिलाल ढेंटू साहब हैं, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। कौसर ऋषि साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने भी नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। और समीर लोलाबी साहब लिखते हैं, थैंक्स अंजुम निसार साहब। भाई थैंक्स तो आपका, जी हाँ, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा हमें सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी इस आवाज़ को हमेशा सलामत रखे। और मोतीज़ा बेगम लीज़ा हैं, ये बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ती हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपने कहा है कि आप एक नगमा सुनना चाहती हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मीर अनीस साहब हैं अप्रिशिएबल, आप लिखते हैं कि ऐसे टैलेंट को बिल्कुल यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बाकी दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा, अगर कोई और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वालों में से ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का कोई टैलेंट है, तो आप हमें थोड़ा सा अपनी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करके भेजें, जो भी हो। आप कोई जोक भी सुना सकते हैं, कुछ भी, तो हम यहाँ पे ज़रूर आपका वो जो आपका टैलेंट है यहाँ पे हमारे नाज़रीन सामिन के लिए पेश करेंगे। एक और दोस्त हैं हमारे प्रोग्राम में, अभी आज वो शायद शामिल नहीं हुए हैं, वो भी गाते हैं, तो आइंदा के प्रोग्राम में हम ज़रूर उनका गाया हुआ नगमा भी आपके लिए पेश करेंगे। उनकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है। और समीर साहब हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, आपने सलाम लिखी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। ये इंतज़ार की घड़ियाँ काफ़ी मुश्किल होती हैं, एक आदत सी बन गई है आपको रोज़ सुनने की, यूं ही अपनी आवाज़ से हमें खुशियों में इजाफा करो, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाइट इन लंदन फिल्म से नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बने रहे प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। आमिर शाही साहब हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहे प्रोग्राम में, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। महराज बानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं मेरे दोस्त। और शौकत मट साहब तो हैं ही, हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, 2 गाना है ये, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। रोमांस फिल्म से नगमा है, सुनवाने के लिए लिखा है नीलम जान साहबा ने। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर अंजुम सर, हाउ आर यू सर, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू एंड वी ऑल लव यू सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। आपने जो नगमा सुनना चाहा है, तो ये रही आपकी पसंद। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से।
तस्वीर से। मांग लूंगी मैं तुझे तकदीर से, खोजी नहीं भरता तेरी तहरीर से। हर सितम मंजूर है वैसे मुझे, नाम भूलेगा तेरा कैसे मुझे। याद आती है तेरी ऐसे मुझे, तूने इतनी दूर से जैसे मुझे बांध रखा है किसी जंजीर से, खोजी नहीं भरता तेरी तहरीर से। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। तेरे मेरे शहर की ये दूरियां, हम में शामों सहर की ये दूरियां, है कयामत कहर की ये दूरियां, आए आठों पहर की ये दूरियां। तब मिलेंगे हम किसी तदबीर से, खोजी नहीं भरता तेरी तहरीर से। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, अर्जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 से लेकर रात के 10:30 बजे तक सुनते हैं, और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। हमारे एक दोस्त हैं, जी हाँ, ये हैं तन्हा जावेद साहब। आप लिखते हैं, यार क्या डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लोगों के कमेंट्स को आप रीड ही नहीं करते हो। कल 55 लाइव थे, आज 35 हैं। वाई? Because there is pick and choice. Sorry, I am leaving this live broadcast. तो बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के कमेंट्स जो हैं वो ओझल हो जाते हैं मेरी नज़रों से, और ऐसे में उन्हें लगता है कि मैं शायद जानबूझकर उनके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपका कमेंट जो अभी मैंने देखा, जो भी आपने लिखा मैंने पढ़ा, और आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, आपकी मर्ज़ी है। और हमारे एक दोस्त हैं आमिर शाही साहब, आप लिखते हैं कि आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना है, आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। शौकत मट साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने फूल और कांटी फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। और आदिल बशीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, तो आप बांडीपुरा से हैं मोहम्मद इकबाल साहब, तो आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाते हैं। मोहम्मद इजहार साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप वार्ड नंबर 4 बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। और मोहम्मद असलम खटाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। मीर फेरोज़ साहब भी प्रोग्राम में हैं, और शौकत फरीदी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में।
प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप एक बार फिर अपना कमेंट यहाँ पे करें ताकि हम आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। मीर अनीस साहब हैं, आपने अकेले हम अकेले तुम फिल्म से दो गाना सुनना चाहा है कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज़ों में। बने रहे प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। फिलहाल नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। समीर साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। इस वक्त अगर बाहर हम मौसम की बात करें तो बर्फ़बारी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और दूर दराज इलाकों में भारी बर्फ़बारी भी हो सकती है, और ठंडी का मौसम है बहुत सा। आपने अपने लिहाफ में कांगड़ी भी ले रखी होगी, बड़ा इत्मीनान से आप सोए हुए होंगे, और हम आपके लिए आपकी पसंद के नगमे पेश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा, जी हाँ, लाइक करते भी हैं और करते भी रहेंगे। और हमारी जी हाँ, यही कोशिश रहती है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ पे नश्र हो। तो इसके लिए हमें आपकी आरा और तजावीज़ की ज़रूरत होती है। जैसा कि सबसे बड़ा मामला हमारे प्रोग्राम में ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनकी पसंद का रकबा यहाँ पे प्ले नहीं होता है, या फिर उनका कमेंट जो है वो मैं
पढ़ने से कासिर हो जाता हूँ। तो मैं ये मामला भी आप पर ही छोड़ता हूँ। आप ज़रा खुद सोचिए कि 1 घंटे का वक्त हमारे पास होता है और आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सामीन हैं जो नगमे सुनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी होना नामुमकिन है। तो ऐसे में कुछ दोस्तों की फरमाइश रह जाती है, तो उन सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ करें, बल्कि आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपकी पसंद का नगमा आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। और एक और दोस्त हैं हमारे मंजूर परेज साहब। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब सामीन खैर आफियत से होंगे। अंजुम साहब, मुझे एक गज़ल की फरमाइश करनी है। उसके बाद आपने गज़ल के बोल लिखे हैं। और राजविंदर दिलहोन साहब हैं। यकीन मानिए जब से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं इनकी पसंद का नगमा मैंने नहीं प्ले किया है, और लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ इनके सब्र की। ये पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं और तब से लगातार प्रोग्राम में बने हुए हैं और लगातार कमेंट करते हैं। और एक बात मैं बिल्कुल आप सबसे कहना चाहूँगा कि इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि इन्होंने उफ तक नहीं किया कभी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपके इस सब्र की मैं दाद देता हूँ। हम आज नहीं कल आपको आपकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनवाएंगे। और इरशाद मंजूर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मीर असरार साहब हैं हमारे प्रोग्राम की जान। आप लिखते हैं इस प्रोग्राम तमाम सामीन और प्रोग्राम के मेज़बान बरादरों की मोहब्बत और खुलूस ने आज मजबूर किया। क्या करें, अब आदत से मजबूर है इस प्रोग्राम में हर हाल में शुमूलियत करने की, वरना आज प्रोग्राम सुनने की कंडीशन में नहीं था। लव यू बोथ ब्रदर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा क्या है कि क्या हुआ आपको? कहीं आप खुदा ना खास्ता बीमार तो नहीं हैं? हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप सही सलामत हों। और अगर आप किसी और वजह से प्रोग्राम सुनने की मूड में नहीं थे तो वो अलग बात है। और अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हैं तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हर हाल में आते हैं। यकीनन ये बात जो है ये हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात है। मंजूर अहमद लोन साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त, हमारे भाई अमीन सरवर साहब ने। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। कितनी
रास्ता से जाना मुश्किल है यहाँ से। तौबा ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सखी देख वो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हमारा, है सखी देख वो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हमारा। मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, और कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक सुनते हैं। और अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। रात के ठीक 10:21 और 40 सेकंड हुए हैं। तो आज मैं बाकी दोस्तों से माज़रत चाहूँगा जिन्होंने अपनी पसंद का नगमा अभी तक इस प्रोग्राम में नहीं सुना, ख़ास तौर से शौकत मट साहब से और शौकत फरीदी साहब से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम में कमेंट किया था। तो अभी जो है हम नगमा सुनते हैं। दरअसल मैंने शौकत मट साहब का जो नगमा है वो यहाँ पे बिल्कुल क्यों किया हुआ था, तो मैं उसको चलाने वाला था, लेकिन इस वक्त हमें हमारे एक दोस्त ने अरमान वानी साहब, इनका कहना है कि इनके भतीजे का जन्मदिन है, तो वो उस जन्मदिन के मौके पर उन्हें एक नगमा डेडिकेट करना चाहते हैं। तो जन्मदिन तो बार बार नहीं आता है मेरे दोस्तों। कल जो है हम शौकत मट साहब का और बाकी दोस्तों का पसंदीदा नगमा ज़रूर पेश करेंगे। फ़िलहाल हमारे भतीजे के लिए हम एक नगमा डेडिकेट करना चाहेंगे और अल्लाह से दुआ है कि ये 100 बरस तक क्या बल्कि 1000 बरस जिए और बिल्कुल ये रोशन करे अपने पापा मम्मी सभी रिश्तेदारों का नाम। ये हमारी अल्लाह से दुआ है। और बाकी जो यहाँ पे दोस्त हैं हमारे, उन सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई राय रखते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। हम आपके लिए अपने प्रोग्राम को ज़रूर तब्दील करेंगे। मोहम्मद इजहार साहब हैं, इन्होंने भी नगमा सुनना चाहा था। ये वार्ड नंबर 4 बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरे दोस्त, हम कल आपके लिए आपकी पसंद के नगमा ज़रूर पेश करेंगे। मुझे मालूम है पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से आप इस नगमे की फरमाइश कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे माज़रत चाहूँगा। कल आपके लिए आपकी पसंद का नगमा हम ज़रूर पेश करेंगे। आज भी हमारे प्रोग्राम में कुछ नए दोस्त शामिल हुए हैं। जी हाँ, उन सभी दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। शबीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, मीर शबीर साहब, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आपने लिखा है कि आपके नज़दीक में, आपके नेबरहुड में जो आग की वारदात हुई, तो मुझे मालूम है कि हमने यहाँ पे कहा था कि ऐसा हुआ है और अल्लाह का फजल है कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए मैं सभी दोस्तों से गुजारिश किया कि आप जो हैं इस वक्त कांगड़ी वगैरह का इस्तेमाल जो करते हैं हम, उसका थोड़ा एहतियात करें। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा एहतियात करें ताकि इस तरह की कोई वारदात रोनुमा ना हो। और कौसर शाही साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपसे भी माज़रत चाहूँगा। और फ़िलहाल जो है हम ये नगमा सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में। ये नगमा है, ये हम अरहम वानी की फरमाइश पर पूरी कर रहे हैं। इनके भतीजी का जन्मदिन है आज, तो इन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और गुलामुद्दीन परेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। थोड़ा आप लेट हुए, क्रीनीगाम पिछवाड़ा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं,
आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और जी हाँ, एक और दोस्त हैं, ये मेरे ख्याल में आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और फ़िलहाल जो है हम ये नगमा आपके लिए पेश करेंगे। ये बट फारूक साहब हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। जी हाँ, और इस नगमे को हमें सुनवाने के लिए लिखा था जी हाँ, ये हैं हमारे दोस्त अरहम पानी साहब। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस प्रोग्राम के हवाले से हमें आपकी आरा और तजावीज़ की ज़रूरत है। हमें अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ पे पेश हो। जी हाँ, और आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर किया करें, ताकि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी पसंद का यहाँ पे नगमे सुनें। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।